गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपन पिछले वीडियो में बात कर रहे थे समायोजकता, संकुल यौगिकों में समायोजकता, आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे अपन। आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म को अपन ने तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, second stereo isomerism. स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फिर फर्दर डिवाइड किया था अपन ने। आगे इसको डिवाइड किया था फर्स्ट आयनिक समायोजकता, आयनीकरण, सेकंड हाइड्रेट समायोजकता, थर्ड लिगेंड समायोजकता, फोर्थ बंधनी समायोजकता, फिफ्थ बहुलीकरण समायोजकता, इस तरह से हम इनको समन्वयी समायोजकता, सिक्स्थ या कोऑर्डिनेशन, उप सह संयोजन, इसी तरह से स्ट्रक्चरल स्टीरियो आइसोमेरिज्म को फिर हम डिवाइड करते हैं इन टाइप्स में। ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक। प्रकाशिक समायोजकता और एक लेते हैं आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्यामितीय समायोजकता, तो यहां पे लेते हैं प्रकाशिक समायोजकता। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को फिर दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, प्रकाशिक समायोजकता और ज्यामितीय समायोजकता। तो ये तो था हमारा जो आइसोमेरिज्म को अपन क्लासिफाई करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लोगे। संकुल यौगिकों में समायोजकता को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचना समायोजकता, सेकंड त्रिविम समायोजकता। संरचना समायोजकता को फिर आगे डिवाइड करते हैं आयनन समायोजकता, हाइड्रेट समायोजकता, लिगेंड समायोजकता, बंधनी समायोजकता, बहुलीकरण समायोजकता और समन्वयी समायोजकता। इसी तरह से जो त्रिविम समायोजकता है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ऑप्टिकल, प्रकाशिक समायोजकता और ज्यामितीय समायोजकता। ओके, अभी अपन वन बाय वन लेके चलते हैं। फर्स्ट हेडिंग डालोगे इसमें संरचना समायोजकता। ओके, फर्स्ट अपन लेके चलते हैं संरचना समायोजकता। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचना समायोजकता। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचना समायोजकता। तो इसको आप स्टूडेंट लिखोगे, जब किसी संकुल यौगिक के अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन उनकी संरचनाओं में भिन्नता पाई जाती है, तो इस प्रकार की समायोजकता को संरचना समायोजकता कहा जाता है।
तो इस प्रकार की समायोजकता को संरचना समायोजकता कहा जाता है। संरचना समायोजकता को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया आयनन समायोजकता, आयनीकरण आइसोमेरिज्म, आयनन समायोजकता। आयनीकरण आइसोमेरिज्म, आयनन समायोजकता। इसमें लिखोगे आप वह समायोजकता जो संकुल यौगिकों में आयनों में भिन्नता के कारण देखी जाती है, उसे आयनन समायोजकता कहा जाता है। जैसे अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है CO NH3 का होल 5 Cl SO4Cl एंड इसका दूसरा आइसोमर लेटर CO NH3 का होल 5 Cl SO4। ये दोनों एक दूसरे के आयनन समायोगी यौगिक होंगे। क्यों? क्योंकि जब इसको जल में घोला जाएगा, वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो Cl आयन मिलेगा, और जब इसको जल में घोलेंगे तो जो आयन मिलेगा वो SO4 -2 आयन मिलेगा। तो इसके जल के विलयन से Cl माइनस आयन का परीक्षण किया जा सकता है, और इसके जल के विलयन से SO4 -2 आयनों का परीक्षण किया जा सकता है। तो ये दोनों ऐसे समायोगी हैं जो अलग अलग आयन देते हैं, इसलिए इन्हें आयनन समायोगी कहा जाता है। ओके, आप इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट सेकंड समायोजकता लेके चलते हैं अपन, हाइड्रेट समायोजकता या विलायकीय समायोजकता। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट समायोजकता या विलायकीय समायोजकता। हाइड्रेट समायोजकता या विलायकीय समायोजकता। तो स्टूडेंट्स में लिखोगे वह संरचना समायोजकता जिसमें विनिमय करने वाला, एक्सचेंज करने वाला लिगेंड H2O होता है। तो इस प्रकार की समायोजकता को हाइड्रेट समायोजकता कहा जाता है। जैसे अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं, एग्जांपल Cr H2O का होल 6 Cl3 एंड Cr H2O का होल 5 Cl Cl3 H2O डॉट H2O। ये दोनों एक दूसरे के हाइड्रेट समायोगी यौगिक हैं। यहाँ पे जो Cl3 Cl आयन थे वो बाहर हैं, और यहाँ जो 3 Cl है वो अंदर है। और इस तरह से जो ये समायोजकता का टाइप होगा वो हाइड्रेट समायोगी यौगिक होंगे। ये इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी वैलेंसी को सही करने के लिए, सॉरी यहाँ Cl2 डॉट H2O। ओके, तो ये जो समायोग होगा यहाँ पे जो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी। यहाँ 6 Cl थे, वो 6 Cl अंदर थे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, और यहाँ पे जो H2 है एक बाहर है और एक Cl अंदर और 2 Cl बाहर है। यानी कि जो H2O है यहाँ पे अंदर था और वो H2O बाहर चला गया, एक Cl अंदर आ गया और एक H2O बाहर चला गया। यानी कि Cl H2O एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं। Cl अंदर आ रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में और H2O लिगेंड बाहर जा रहा है। तो जब ऐसा किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखा जाए तो वो समायोजकता कौन सी समायोजकता हो जाएगी? हाइड्रेट समायोजकता। आप इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड समायोजकता पर लिखेंगे बंधन समायोजकता।
बंधन समायोजता, बंधन बॉन्डिंग आइसोमेरिज्म। देखो आप लिखोगे जब किसी संकुल में बंध बनाने वाले परमाणु बदल जाते हैं, जब किसी संकुल में बंध बनाने वाले परमाणु बदल जाते हैं तो इस प्रकार की समायोजता को बंधनीय समायोजता कहा जाता है। इस प्रकार की समायोजता को बंधनीय समायोजता कहा जाता है। जैसे मान लो अपन किसी बंधन समायोजता एग्जांपल ले सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया ML5 CN लिगेंड है यहाँ पे, और दूसरा मैं इसके साथ देता हूं ML5NC, यानी कि यहाँ पे सेंट्रल मेटल से जो बॉन्ड बना रहा था इस संकुल यौगिक में केंद्रीय परमाणु से बंध बनाने वाला यहाँ परमाणु C था लिगेंड का, और यहाँ पे बंध बनाने वाला परमाणु S है। तो इस प्रकार की समायोजता जो बंध बनाने वाले परमाणु में भिन्नता के कारण देखी जाए उसे अपन कौन सी समायोजता कहेंगे? बंधन समायोजता। अर्थात वह समायोजता जो बंधी परमाणु में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, बॉन्डेड एटम में डिफरेंस के कारण देखी जाती है, उसे बंधन समायोजता कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आप फोर्थ टाइप की समायोजता देख सकते हो, समन्वयी समायोजता। समन्वयी समायोजता फोर्थ, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। समन्वयी समायोजता। अब स्टूडेंट लिखोगे आप, संकुल यौगिकों में उपस्थित वह समायोजता जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से बंध बनाने वाले, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से बंध बनाने वाले लिगेंड बदल जाने के कारण उत्पन्न होती है, उसे समन्वयी समायोजता कहा जाता है। जैसे देखो स्टूडेंट्स आप लिखोगे CrNH3 का होल 6, CrNH3 का होल 6 Cl3 अपन ले, और इसके साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले अपन या एक ही कॉम्प्लेक्स लेते हैं इसमें CrNH3 का होल 6 COCl6। तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो -3 आएगा, और यहाँ पे जो चार्ज आएगा +3 आएगा। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और इसका अपन एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं एंड यहाँ पे जो Cr था उसके साथ NH3 जुड़ा हुआ है, और अब अपन इसका जो समायोगी लेंगे उसमें Cr के साथ Cl को जोड़ दें और CO के साथ NH3, तो CONH3 का होल 6 एंड CrCl6। इस तरह से ये दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, ये और ये एक दूसरे के क्या होंगे? समन्वयी समायोगी। यहाँ Cr के साथ NH3 जुड़ा हुआ था और CO के साथ Cl लिगेंड, और इस कॉम्प्लेक्स में देखेंगे तो CO के साथ NH3 जुड़ा हुआ है और Cr के साथ Cl लिगेंड जुड़ा हुआ है। तो जब ऐसा किसी संकुल यौगिक में देखा जाता है तो वहां जो समायोजता का टाइप होगा वो समन्वयी समायोजता होगी। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप की जो समायोजता है फिफ्थ, आप लिखोगे लिगेंड समायोजता। लिगेंड समायोजता फिफ्थ टाइप आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का फोर्थ फिफ्थ टाइप है ये लिगेंड समायोजता। देखो संकुल यौगिकों में उपस्थित वह समायोजता जो संकुल यौगिकों में उपस्थित वह समायोजता जो लिगेंड में उपस्थित बंध बनाने वाले परमाणु, लिगेंड में उपस्थित बंध बनाने वाले
बंध बनाने वाले परमाणु का स्थान बदल जाने के कारण होती है, उसे लिगेंड समझौता कहा जाता है। जैसे अपन एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं, मेटल से कोई लिगेंड है जिसके बंध बनाने वाले परमाणु NH2 CH2 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 NH2 इस तरह से मेटल से बॉन्ड बना रखा है किसी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। और दूसरा अपन एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं जिसमें बंध बनाने वाला जो परमाणु है लिगेंड का वो चेंज हो गया NH2 और मेटल। यहाँ जो बॉन्ड बन रहा था इसको अगर K1 1 2 3 1 और 2 से यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा था वो 1 2 3 1 और 3 नंबर में उपस्थित एमीन ग्रुप से बन रहा था। तो 1 3 बॉन्ड था यहाँ और उपस्थित NH2 मेटल से बॉन्ड बना रहे थे, यहाँ 1 2 और उपस्थित NH2 मेटल से बॉन्ड बना रहे हैं। तो जब ऐसा किसी संकुल यौगिक में देखा जाए तो वो समझौता कौन सी समझौता हो जाएगी? लिगेंड समझौता। इसको आप संरचना समझौता के एक टाइप के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट समझौता है बहुलकन समझौता, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट 6 टाइप की जो आइसोमेरिज्म है वो लिख हो गया बहुलकन समझौता, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। बहुलकन समझौता, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, इस तरह की समझौता एक स्पेशल आइसोमेरिज्म है जिसमें ज्यादातर जो अपन समझौता का कैरेक्टर पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं कि किसी कंपाउंड के जब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो और उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस हो तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहे जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो उनके अणुसूत्र है वो एक समान नहीं होंगे, मूलानुपाती सूत्र एक समान होंगे। और ऐसा जब किसी यौगिक में देखा जाता है तो वो समझौता बहुलकन समझौता हो जाती है। तो इसमें आप स्टूडेंट्स लिखोगे संकुलों में उपस्थित वह समझौता जिसमें संकुल यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं, संकुल यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं, उन्हें बहुलकन समावयवी यौगिक कहा जाता है। बहुलकन समावयवी यौगिक कहा जाता है और इस प्रकार की समझौता को बहुलकन समझौता कहते हैं। जैसे अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं CONH3 का होल थ्राइस Cl3 एंड दूसरा लेते हैं CONH3 का होल 6 COCl3। ये एक कॉम्प्लेक्स है और ये एक कॉम्प्लेक्स है। इसमें आप देखोगे CO यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे CO कितने हैं 2, ठीक है। यहाँ CO1 NH3 कितने हो गए 3 और यहाँ Cl कितने हो गए 3। यहाँ पे देखते हैं अपन CO2 हो गया, NH3 कितने हो गए 6 एंड Cl कितने हो गए 6 आएगा 6। तो इसका जो मूल अनुपात होगा 2 3 and 3 1 3 3 और ये क्या है 1 3 3। यानी कि इनका अणुसूत्र सेम नहीं है लेकिन दोनों का मूलानुपाती सूत्र क्या है सेम है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बहुलकन समावयवी। बहुलकन समावयवी यौगिक होंगे एक दूसरे के दोनों, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। तो अभी स्टूडेंट्स हमने बात की संरचना समझौता की, जिसके नोट्स मैं आपको पहले भेज चुका हूँ, तो आप इनको यहाँ से भी नोट कर सकते हो, वहाँ भी हेल्प ले सकते हो। तो नेक्स्ट समझौता का जो टाइप होगा जिसे अपन त्रिविम समझौता कहेंगे उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।